सो हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। तो लास्ट वीडियो तक हमने कवर कर लिया था, फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। तो हमारे 5 लेक्चर थे फर्स्ट चैप्टर के। तो आज से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज़ का। तो इसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हम बिज़नेस करते हैं उसके कितने टाइप होते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप होते हैं। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के 4 टाइप होते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं पूरा। इफ़ वन इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट ए बिजनेस और इज़ इंटरेस्टेड इन एक्सपेंडिंग और एन एग्जिस्टिंग वन, an important decision relates to the choice of the form of organization। मतलब अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, या उसका ऑलरेडी कोई बिज़नेस है उसको बड़ा करने की सोच रहा है, किसी का छोटी शॉप है मान लीजिए, वो उसको बड़ा करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, तो उसका ये इम्पोर्टेंट डिसीजन उसको रिलेट करता है कि वो किस फॉर्म टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करना चाहता है। ये उसकी चॉइस है। तो एक बिज़नेस 5 तरीके से रन हो सकता है। एक बिज़नेस के 5 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ सोसाइटीज़ एंड फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले टाइप के। आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले हम आते हैं मीनिंग पे। सोल ट्रेडिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ओन्ड एंड यूजुअली ऑपरेटेड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल और पर्सन। तो आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल मतलब क्या होता है, सिंगल मतलब अकेला, सोल मतलब अकेला। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक ओनर होता है, सिंगल ओनर होता है, एक अकेला पर्सन होता है जो बिज़नेस करता है, तो वही उस बिज़नेस का ओनर होता है। सोल ट्रेडिंग और सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ओन्ड एंड यूजुअली ऑपरेटेड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल और पर्सन। मतलब जिसको ओन कौन करता है, एक सिंगल इंडिविजुअल और या पर्सन ओन करता है उसको। इन अदर वर्ड्स, it is that form of business which is controlled by a single person. He receives all the profit and puts at risk of his assets for a success of business। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसका सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है उस बिज़नेस का, उसका लॉस भी उसी का होता है, खुद के असेट्स को वो रिस्क पे रखता है। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, एक जो रिटेलर है हमारा, वो क्या है, एक सोल प्रोप्राइटर है, क्योंकि वो उसका वही सिंगल ओनर है, वो अकेला ही उसका मालिक है उस दुकान का। प्रॉफिट होएगा दुकान में तब भी वो उसी का होगा, अगर उस शॉप में लॉस होगा तो वो भी उसी का होगा। मतलब और उसके घर की एसेट्स को ही रिस्क पे रखता है। वो कभी कोई चीज़ कम पड़ जाती है तो वो अपने घर से ले लेता है या घर पे ले जाता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, वो ही उसका मतलब अकेला मालिक है। वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर बिज़नेस में लॉस हो गया तो कल को उसकी घर की एसेट भी रिस्क पे आ सकती है, उसको अपने घर गिरवी रखना पड़ सकता है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, घर के कोई भी एसेट बेचनी पड़ सकती है उसका लॉस कवर करने के लिए, तो समझे। तो ये था मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो मैंने अपने नोट्स में अभी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि आपकी बुक में कोई गलत नहीं दे रखी कैरेक्टरिस्टिक, ना मैंने जो लिखे हैं वो गलत है। तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इजी कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं और अपनी कंसाइज नोट्स बनाए हैं। तो आप जिनको चाहे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए आपकी बुक में से या मेरे नोट्स में से, आप उसे याद कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक का ही याद करें, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे नोट्स ही याद करें। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो याद करिए हम, क्योंकि
दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, लैंग्वेज अच्छी है काफ़ी और आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से, जो कि है सिंगल ओनरशिप। द सोल ट्रेड इज स्टेटेड बाय वन पर्सन एंड कंट्रोल फाइनेंस एंड मैनेज बाय ए सिंगल ओनर। तो वही जो नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि सिंगल ओनरशिप, जो सोल ट्रेड है वो उसका मालिक कौन होता है, सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, वही उस बिज़नेस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसमें पैसे भी वही लगाता है, उसका प्रॉफिट भी वही कमाता है। तो सिंगल ओनरशिप। सेकंड पॉइंट, वन मैन कंट्रोल। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनरशिप ऑफ बिजनेस इज ए सिंगल वन पर्सन who is called proprietor. The proprietor has the single control and management of business. He is the organizer, also a controller and manager of business. तो क्या कह रहा है ये कि तो अब ये बात ध्यान रखें कि जो आदमी जो सिंगल ओनर है बिजनेस का, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर। आपने कभी नाम सुना होगा प्रोप्राइटर। तो वो प्रोप्राइटर क्या होता है, वो जो बिज़नेस स्टार्ट करता है वो सिंगल ओनर, उसी को प्रोप्राइटर बोलते हैं। उसी के पास अपने अकेले के पास कंट्रोल होता है पूरे बिज़नेस का, वही उस बिज़नेस का मैनेजर होता है, वही ऑर्गेनाइज करता है, वही कंट्रोल करता है। तो इसका इसी से इस कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम पड़ा वन मैन कंट्रोल, मतलब उसके अकेले के पास सारा कंट्रोल होता है। थर्ड पॉइंट है नो लीगल एंटिटी। तो देर इज़ नो सेपरेट लॉ फॉर सोल को प्रोप्राइटरशिप। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। जैसे आपने सुना होगा, वैसे अभी तक आप 11th में सुने नहीं होंगे, लेकिन जैसे कंपनी के लिए अलग से लॉ बना हुआ है, पार्टनरशिप के लिए अलग से लॉ बना हुआ है, वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ। क्योंकि अगर एक पताशी वाला पताशी बेच रहा है, वो भी उस सोल प्रोप्राइटरशिप के लाएगा। तो उसके लिए कोई लॉ थोड़ी बनेगा कि पताशी वाला पताशी कैसे बेचे, उसमें उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ लीगल एंटिटी नहीं है इसमें कोई लॉ का कुछ वो नहीं है। तो देर इज़ नो सेपरेट लॉ फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सो देर इज़ नो लीगल एंटिटी। 2 बार लिख दिया है यहाँ देर इज़ नो, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन एंड हिज बिजनेस आर सेम इन द आई ऑफ लॉ। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि लॉ की नज़र में बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही होता है। एक दुकानदार है, उसकी दुकान और वो एक ही हो गया। कहने का मतलब क्या कि हम उन दोनों को अलग नहीं मान सकते। कि जैसे एक बिजनेसमैन है, उसको लॉस, उसकी शॉप में लॉस होगा तो उसको खुद को ही लॉस होगा, और उसको खुद के असेट्स लगाने पड़ेंगे उसमें खुद के। अगर उसको लॉस हो रहा है, अगर उसको आगे बिजनेस कंटिन्यू रखना है तो खुद के घर से लाना पड़ेगा, पैसा खुद का और लगाना पड़ेगा। तो अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो उसको खुद को हो रहा है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो खुद को हो रहा है उस शॉप से। तो उन दोनों को हम अलग नहीं मान सकते। सो इन दिस केस देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन प्रोप्राइटर्स प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रॉपर्टी। तो बिजनेस की प्रॉपर्टी और उस ओनर की प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को एक ही मानेंगे हम। फोर्थ पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिकॉज ऑफ नो सेपरेट लॉ, बिजनेस एंड बिजनेसमैन इन सोल ट्रेड is one person, so the proprietor is personally liable for all debts of the business in case the assets are insufficient making debts the personal property of the proprietor can be attached। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसका तो कोई सेपरेट लॉ बनाया गया नहीं है। तो बिज़नेस को और बिजनेसमैन को एक ही मानेंगे हम, वो एक ही पर्सन होता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए बिज़नेस को के ऊपर कर्जा हो गया, और अगर वो बिज़नेस के सारे जो आपका बिज़नेस है उसके सारे जो सामान बेच के अगर वो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं आप, तो आपको अपने पर्सनल असेट खुद वो भी आपके रिस्क पे आ जाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि उसके खुद के पर्सनल असेट भी रिस्क पे आ सकते हैं। अगर उसके बिज़नेस के असेट उस सफिशिएंट नहीं हुए, अगर वो डेब्ट्स पूरा करने में, तो फिर उसके पर्सनल असेट्स उसके घर को भी बेचना पड़ सकता है। तो मतलब उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई और से पैसे मांगेंगे हम। वो सिंगल ओनर है,
वही लायबल होगा उसके बिजनेस के प्रॉफिट के लिए भी, उसके लॉस के लिए भी। अब फिफ्थ पॉइंट है नो प्रॉफिट शेयरिंग जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल ओनरशिप द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस नॉट टू बी डिवाइडेड इन अदर्स, सिंगल ओनर एंड एंटाइटल फॉर ऑल बिजनेस प्रॉफिट। तो इसमें इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि उस अब बिजनेसमैन अकेला है, सोल प्रोप्राइटर है, उसकी मान लीजिए शॉप है, उसका वो अकेला मालिक है, तो उसको वो प्रॉफिट किसी और को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर किस में करते हैं, पार्टनरशिप में। उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका खुद का प्रॉफिट है तो वो उसी के पास रहेगा, वो सिंगल ओनर है और सारे प्रॉफिट के लिए वही जिम्मेदार है, उसी के पास सारा प्रॉफिट रहेगा। इसका मतलब है कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है उसमें। स्मॉल साइज 6 पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप कैरिड बाई सिंगल पर्सन सो द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई ओनर इज रिमेन स्मॉल एंड स्मॉल मेक्स स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस। अब एक आदमी खुद अकेला बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके पास इतनी सारी कैपिटल थोड़ी होगी बिजनेस में लगाने के लिए, कम कैपिटल होगी तो छोटा बिजनेस होगा वो। तो जब अपन जितनी कैपिटल लगाते हैं बिजनेस उतना ही होता है। तो अगर हम अपन कम कैपिटल लगाएंगे तो अपना बिजनेस छोटा होगा, अगर ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे तो बिजनेस ज़्यादा होगा। तो उस कैपिटल के हिसाब से बिजनेस होगा। तो ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप में स्मॉल साइज़ ही होता है, क्योंकि उसमें एक आदमी के पास इतना पैसा थोड़ी होता है। एक आदमी के पास अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कम पैसा होता है। अगर उसी की जगह 10 आदमी उसी बिज़नेस को करेंगे तो 10 आदमी 1-1 लाख लगाएंगे मान लीजिए, तो 10 लाख इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर एक आदमी अगर बिज़नेस करेगा सोल प्रोप्राइटर तो वो स्मॉल साइज़ होगा बिज़नेस। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं उन पे चलते हैं। तो पहला है नो बॉस। इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज़ वन ओनर एंड सिंगल ओनर इज एज बॉस, मैनेजर, कंट्रोलर एक्सेट्रा। इन दिस फॉर्म ऑफ ट्रेड देयर इज़ नो सुपरवाइजर इन बिजनेस। तो इसमें क्या है कि सोल ट्रेड में कोई भी बॉस नहीं होता। वो जो उसका बिजनेसमैन होता है, जो ओनर होता है, वही बॉस होता है, वही कंट्रोलर होता है, वही ऑर्गेनाइज़र होता है, वही मैनेजर होता है, सब वही होता है। कोई और सुपरवाइज़र नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ वो सिंगल ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में वही बॉस होता है, सब कुछ वही होता है, कोई और नहीं होता उसमें। सेकंड पॉइंट, लो स्टार्टअप कॉस्ट। ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज स्टार्टेड बाय वन पर्सन नोन एज सोल प्रोप्राइटर। देयर इज हार्डली नीड ऑफ एम्प्लॉय, लेबर एक्सेट्रा, सो इन स्मॉल कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी स्टार्ट बाय एनीवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम स्टार्ट करने की कॉस्ट लगती है। मतलब छोटी से छोटी कैपिटल में भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो किसी भी, जैसे आप माने कि अगर आप एक पताशी का ठेला खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए। और इसमें क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ना इसमें कोई एम्प्लॉय होते हैं, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है एम्प्लॉय की या लेबर की। जो एक सिंगल ओनर होता है वही सब कुछ करता है उसमें। तो इसलिए इसकी कैपिटल भी कम लगती है और कोई भी स्टार्ट करता है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है इसे। छोटे से छोटा व्यक्ति भी स्टार्ट कर सकता है जिसके पास बहुत कम पैसा है। थर्ड पॉइंट है क्विक डिसीजन मेकिंग। इन सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ सिंगल ओनर, ऑल बिजनेस डिसीजन टेक्स by single owner. In emergency, a single owner takes quick decision because in sole proprietorship, no other person is entitled to take the decision. So in sole trade, single control is beneficial from other form of business like partnership company. तो स्टूडेंट्स, क्विक डिसीजन मेकिंग, इसका फोर्थ एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। तो जैसा कि सिंगल ओनर है, पूरे बिजनेस में वो एक ही आदमी है, तो कोई भी बिजनेस में डिसीजन लेना होगा कौन लेगा, वही लेगा, कोई और थोड़ी लेने आएगा उसमें डिसीजन, ना किसी को पूछने की ज़रूरत है। सिंगल ओनर है, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेगा। मान लीजिए कभी इमरजेंसी हो जाती है तो वो अब कभी भी अपना डिसीजन ले सकता है, कोई भी इमरजेंसी में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है उसे। और कोई और भी उसका बिज़नेस का डिसीजन कोई और थोड़ी ले सकता है, वो ही ले सकता है। एक सोल प्रोप्राइटर ही खुद के बिज़नेस का डिसीजन ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता। कोई और, तो इसमें लिख रहा है ना, नो वन इज एंटाइटल्ड टू टेक डिसीजन। तो नो अदर पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक डिसीजन। सो इन सोल ट्रेड सिंगल कंट्रोल इज बेनिफिशियल फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो और फॉर्म क्या है, जैसे पार्टनरशिप है, कंपनी है, इसमें सारे मेंबर्स के, सारे पार्टनर्स का वोट लेना पड़ता है। कोई भी डिसीजन, कोई अकेला आदमी डिसीजन नहीं ले सकता उसके अंदर, कोई अकेला मेंबर।
सबकी सहमति से, सबके एक्सेप्टेंस से डिसीजन लेते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, वो अपनी मर्जी से अकेला डिसीजन ले सकता है, तो क्विक डिसीजन होता है इससे। और लास्ट वो फोर्थ पॉइंट है इजी टू स्टार्ट। As we know that there is no separate law for sole proprietorship, anyone can start sole proprietorship easily. There is no legal formalities, no other signatory, etc. It is easy to start and easy to close. तो क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या इजी टू स्टार्ट है, कोई इसके लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कानून नहीं लगता है इसमें, कोई अलग से इसका लॉ नहीं है। जैसे पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज़ का द कंपनीज एक्ट है, तो वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई अलग से एक्ट नहीं है। इसके लिए कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे और पार्टनरशिप में पड़ती है, सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं, सिग्नेचरी, तो कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं। कोई भी, जैसे अभी किसी को पताशी का ठेला खोलना है, मैं बार बार पताशी के ठेले का एग्जांपल लेता हूँ, मेरा फेवरेट एग्जांपल है ये। तो उसमें क्या है, अब उसको खोलने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है, बस एक फूड लाइसेंस लेना पड़ता है, तो इतना कोई बड़ा नहीं है, ईजी टू स्टार्ट है। तो और बंद भी आसानी से कर सकते हैं हम। हमारी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, मान लीजिए हमारी मर्जी होगी तब हम खोलेंगे, हमारी मर्जी होगी तब बंद होंगे, किसी और से हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक लेमैन लैंग्वेज में बोले तो ईजी टू स्टार्ट है, ईजी टू क्लोज है। और लास्ट पॉइंट है सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस फ्रॉम अदर्स। दिस कैन स्टार्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग लाइसेंस और परमिट्स, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कैन फॉलो। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करने की जरूरत नहीं, सबसे सिंपल फॉर्म वो बिज़नेस है ये, सबसे सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं। और बस अगर आप ऐसा बिज़नेस करें जिसमें कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, कोई परमिट लेने की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए आप कोई फूड रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आपके पास फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फूड लाइसेंस होना चाहिए। तो ऐसा कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास के बच्चों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके और हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट और सजेशंस दीजिएगा, वैल्यूएबल कमेंट्स, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें पता चले कि हम क्या क्या नई चीज़ और ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखा करिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री श्याम।